जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करही सबको। जिस पर कृपा भगवान की हो जाती है उस पर कृपा दुनिया करता है। बाबा कहते हैं कुछ दिन अयोध्या में प्रसन्नता के साथ रहने के बाद आज विश्वामित्र महामुनि भगवान राम के दरवाजे अयोध्या पहुंच गए। अच्छा, विश्वामित्र जी अयोध्या क्यों गए? क्यों गए बताओ, क्यों गए? विश्वामित्र जी अयोध्या इसलिए गए क्योंकि वे राक्षसन से परेशान थे। किससे परेशान थे? किससे परेशान थे? राक्षसन से। आजकल कथा में देखा तुम न्याय हो पर जो लड़त है भागवत में वे कुकुआऊ राक्षस, कुकुआऊ राक्षस। जो कथा में बाधा बनते वो कौन कहलाते? जो कथावाचक खंगारी ने वे कुकुआऊ। हम जाने कह रहे कथावाचक खंगारी ना दे। अब सुनो, विश्वामित्र जी परेशान थे, यज्ञ करते थे, राक्षस आए सबरे। रावण का नियम था किसी को यज्ञ नहीं करने देता था। रावण का नियम था जहां ब्राह्मण कर्म कांड न करते हो वहां पर जाकर के उन घरों में आग लगा देता था। रावण का नियम था ब्राह्मणों को हवन पूजन नहीं करने देता था। हमसे किसी पत्रकार ने पूछा, महाराज जी त्रेता युग अच्छा था कि कलयुग? हमने कहा कलयुग अच्छा है। उसने दूसरे दिन न्यूज़पेपर पे छाप दिया, ऋषि जी सरकार के बाद त्रेता सबसे खराब, कलयुग सबसे अच्छा। हमने फोन लगाया, हमने कहा भैया मरवा भी फिर रहो का कोनो पथरा और देने लगे। बोले कहा हमने त्रेता में भगवान को जन्म मरवा भी फिर रहो का। ना 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 ना, बोले जी नहीं कह रहे, आपने कहा था। हमने कहा हमने इसलिए कहा था कि त्रेता ठीक है, कलयुग ठीक है। बोले क्यों? त्रेता में तो रावण ढूंढा था फिरा तो कथावाचक कोना है, पुष्पक विमान से उठा लिया तो त्रेता में तो। अब त्रेता में क्या करते? पतो परो की भागवत कर रहे हो, बीच में रावण के दूत आए और बीच में पुष्पक विमान खड़ो करो। ऋषि कृष्ण शास्त्री व्यास गद्दी से उठ के चले गए। हमने कहा इसलिए त्रेता खराब था और कलयुग अच्छा क्यों है? कलयुग के बल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का तो नाम ही आधार है। कलयुग में खूब करो भगवान की कथा। अब तो भगवान की कृपा से युग अच्छा आ गया, कथा करने को मिल जाती है, तो इसलिए त्रेता से कलयुग अच्छा। विश्वामित्र जी का दिमाग खराब, ध्यान अवस्थित करके विश्वामित्र जी बैठे हैं और ध्यान अवस्थित करके जब विश्वामित्र जी बैठे तब उन्हें ध्यान में ही पता चला कि भगवान अवतार लेकर के आ गए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सत मह तारी मुन मन हारी। भगवान क्या लेकर के आ गए? बोले भगवान अवतार लेकर के आ गए। कहाँ आ गए? बोले अयोध्या में आ गए। जैसे इतना सुना वैसे ही दौड़ करके विश्वामित्र जी कहाँ आ गए? दशरथ जी के पास आ गए। तब मुनि बैर मन की न विचारा प्रभु अब तरियो हरन महि भार। एहो में से देखूं पद जाई और कर विनती आनो दो। पहुंच गए। उनने विचार किया अगर दोनों भाई आ जाएंगे तो यज्ञ सुरक्षित हो जाएगा, और अगर यज्ञ सुरक्षित हो जाएगा। अब बहुत परेशान थे, ताड़का के मारे परेशान, इतने राक्षसों से परेशान की हैरानी थी। पहुंच गए विश्वामित्र जी। चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया। महाराज
कथा तो समझ में आ रही ना सबके? आ रही की आ रही? अच्छा, अब हाथ खड़ो नहीं कर सकता आदमी को भी दिमाग खराब है। जब जब जो बाबा हाथ खड़ो करवाओ कछु ना कछु की खा रही कथा समझ में? जिन जिन खानी आ रही भी उठो घरे भगो। आज तो दिव्य दरबार भी है, पर्चा की मनवाने हैं? सबरे सोच रहे हाथ खड़े करे में कोनो फायदा नहीं है, खा रहो जो। तो चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, भगवान का गुणगान किया। और अब चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज कैसे आगमन हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदु में होब सनाथा। कह दिया, बोले महाराज एक कृपा कर दो। बोले क्या? अपने दोनों अनुज यानी कि लक्ष्मण को और राम को मेरे साथ भेज दो। महाराज क्या बात कर रहे हो? छोटे छोटे से बालक? अरे बोले वो बालक बड़े तेज हैं।